हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। छोटे मोटे काम का टेंशन हम सब होम मेकर्स को रहता है, चाहे हम वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो। तो इन घर के जो छोटे छोटे टेंशन्स होते हैं ना, इससे डिप्रेशन भी हो सकता है। घर के काम कैसे हों, सारे काम कैसे जल्दी से निपटाएं, और ये जो भी हम रेगुलर काम करते हैं ना डेली बेसिस पे, उसको कैसे हम आराम से इजी वे में कर सकें और किस तरह से अपने लाइफ का डिप्रेशन कम करें, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपके लिए। सिर्फ काम से ही नहीं, घर में आप क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, क्या सामान यूज़ कर रहे हैं और कितना यूज़ कर रहे हैं, उससे भी कई बार टेंशन होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान रहेगा ना उतने ज़्यादा काम रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई रियली होप आप इंजॉय करेंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। कुकिंग और भी फास्ट करने के लिए आप सेपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में शेयर किया है। आप अपने सेपरेटर्स यूज़ कीजिए जब भी आप दाल, राइस या फिर आपको सब्ज़ी भी बॉईल करना है ना, ये तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। दाल और राइस को आप कुछ देर पहले ही सोक करके रखिए, तो 4 सीटी के बदले 2 सीटी में ही ये पक जाएंगे। और जैसे हम दाल और राइस इस तरह से सेपरेटर में रखते हैं ना, तो आप साथ साथ में अगर आपको आलू बॉईल करना है या कोई दूसरा वेजिटेबल्स बॉईल करना है, वो भी आप अपने दाल में इसको रख सकते हैं। जैसे पटेटोज़ मुझे बॉईल करना रहता है ना, तो मैं दाल के साथ ही उसको अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ। तो ये साथ साथ में ही एक ही टाइम में एक साथ ये तीनों चीज़ें पक के रेडी हो जाती है। तो ये सिर्फ जिस दिन आपको जल्दी है उस दिन नहीं, आप बाकी रोज़ आप सेपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका गैस भी बचेगा और कुकिंग भी जल्दी हो जाएगी। और जैसे मैंने बोला था कि अगर आपको कोई वेजिटेबल्स आपको अलग से भी आपको अगर रखना है, तो आप अपने कुकर के साइज़ के अकॉर्डिंग आप सेपरेटर्स ले सकते हैं और तीनों चीज़ें आप अलग अलग सेपरेटली एक ही साथ कुक कर सकते हैं। गैस पे मैंने सारा कुछ चढ़ा दिया है और देखिए मेरा जो काउंटर है वो बिल्कुल क्लीन है। बस मैंने एक गीले कपड़े का हाथ मारा है और ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट्स मैंने सेव कर लिया है। और अगर आपके कुछ बर्तन ऐसे हों कि अभी आपको धोने का समय ना हो, तो आप उनको ना बस रिंस करके उनमें पानी डाल के रख दीजिए, ताकि वो ड्राई ना हो और जब भी आपको धोना हो फिर आपको मुश्किल ना हो। तो इस तरह से ना मैं बस रिंस करके रख देती हूँ। अगर मेरे पास उस टाइम पे समय नहीं है बर्तन धोने का, तो इनको मैं रिंस करके और पानी डाल के रख देती हूँ, सो डैट मुझे बाद में ये आसानी हो। और कुकर में दाल बॉईल करते समय सेपरेटर यूज़ करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका कुकर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, दाल का पानी बिल्कुल बाहर नहीं आएगा और आपका ना तो किचन गंदा होगा ना ही कुकर गंदा होगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपने बहुत सारा समय बचा दिया, क्योंकि कुकर को स्क्रब करने में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है और दाल का पानी जो है ना हमारे काउंटर को बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है, गैस को गंदा कर देता है और जो पीछे के टाइल्स हैं वहाँ पर भी छींटे पूरे उड़ते हैं। तो इसलिए आप इस तरह से ना सेपरेटर यूज़ कीजिए और आप का जो किचन है बिल्कुल साफ़ रहेगा कुकिंग के टाइम भी। अगेन मैंने दाल बनाने के बाद जो दाल का जो बर्तन है उसको फ्राई करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया है, क्योंकि अगर इसे ऐसे ही रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा और फिर वॉशिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग करना पड़ेगा। तो क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है बर्तन धोने का, तो मैंने इन सब में पानी डाल के रख दिया है। आप भी जब तड़का लगाते होंगे दाल में, तो आपका काउंटर, आपका गैस बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता होगा, स्पेशली जब हम करी लीव्स डालते हैं। तो दाल में तड़का देने के लिए जब भी हम करी लीव्स डालते हैं ना, चाहे वो ठंडी हो या फिर ड्राई हो, वो पॉप अप होती है और पूरा तेल है ना हमारे काउंटर पे, हमारे गैस पे उड़ता है और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आपको जो भी डालना है तड़के में आप सब कुछ डाल दीजिए, उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और उसके बाद ही आप जब बर्तन को गैस से उतार देंगे, उसके बाद आप करी डालिए। इससे आपका जो करी लीव्स है ना वो बहुत ज़्यादा पॉप नहीं होगी और आपका जो काउंटर है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। जिस तरह से आप रोज़ खाना बनाने से नहीं बच सकते, उसी तरह से कपड़े जो हम धोते हैं उनको फ़ोल्ड करना रहता है, उनको अच्छे से रखना रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी डेली के काम में आती है। लेकिन कभी कभी जब समय नहीं रहता है ना, तब आप क्या कर सकते हैं, मैं ऐसा एक बड़ा सा बास्केट रखती हूँ और जब मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है कपड़ों को फ़ोल्ड करने का, तो मैं सारे साफ़ कपड़े इस बास्केट में रख देती हूँ अपने बेडरूम में। और जब भी मुझे जैसे ही टाइम मिलता है ना, वैसे ही मैं इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ।
ऐसा करने से आप उस टाइम पे जो आपके दूसरे काम है वो कर सकते हैं और आपका जो घर है वो बिल्कुल भी क्लटर्ड नहीं दिखेगा इन कपड़ों की वजह से। मेरे पास जब समय नहीं होता है तो मैं गंदे कपड़ों को मशीन में डाल देती हूँ और जब भी मैं वापस आती हूँ या मेरे दूसरे काम ख़त्म हो जाते हैं और मेरे पास समय होता है कपड़ों को सुखाने का, तब मैं डिटर्जेंट डाल के मशीन को ऑन कर देती हूँ। क्योंकि अगर आप मशीन को ऑन करके जाएंगे और कपड़े वॉश हो जाएंगे और इमीडिएटली अगर इनको ना सुखाए ना तो इनमें थोड़ा स्मेल आने लगता है, क्योंकि अभी गर्मियों का भी समय है तो कपड़ों में जल्दी स्मेल आता है। तो बस आप कपड़ों को डाल दीजिए जितने भी गंदे कपड़े हैं, और बस जब भी आप वापस आएंगे ना तो आपको सिर्फ डिटर्जेंट डालना है और मशीन ऑन करना रहेगा। तो ऐसे में आपका बहुत सारा समय भी बचेगा और जैसे ही आप वापस आते हैं, आपको टाइम मिलता है, बस डिटर्जेंट डालिए और मशीन को ऑन कर दीजिए। आजकल के समय में स्ट्रेस होना बहुत ही कॉमन सी बात है। स्ट्रेस होने के लिए बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है आपके घर में जगह कम होना और बहुत सारा सामान भरा हुआ होना। अगर आप अपने घर में बहुत सारा सामान भर के रखेंगे ना तो उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो ये स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर बहुत सारा सामान घर में, ज़बरदस्ती का सामान जो रहता है ना, जो हमको ज़रूरत नहीं होती, अगर आप भर भर के रखेंगे अपने घर में और आपके घर में स्पेस कम है तो आपको स्ट्रेस होगा। तो इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही सामान आप अपने घर में रखिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो वो सामान मत खरीदिए। मैंने भी कोशिश की है कि मैं कुछ अपने घर के एरियाज़ को एम्प्टी रखूं, जैसे कि ये बेडरूम और जो स्टेयरकेस मैंने दिखाया था आपको, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं रखी है। बेडरूम में जो हमारा बेड पुराना हो गया था वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा था, तो वो मैंने किसी को डोनेट कर दिया है और यहाँ पे हमने एक सोफ़ा कम बेड रखा है। जब ज़रूरत हो तब आप ओपन कर सकते हैं सोने के लिए, बाकी टाइम पर आपको पूरा का पूरा रूम मिल जाता है, काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती है। वार्डरोब को वॉल के अंदर ही इंस्टॉल किया है और स्लाइडिंग डोर यूज़ किए हैं, जिससे कि ना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा ये रूम में, और अंदर ही अंदर ये देखिए, अब जब आप डोर ओपन करेंगे तो ये इसको एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। तो अगर पॉसिबल है तो स्लाइडिंग डोर्स का ज़रूर यूज़ कीजिए। जब घर को डेकोरेट करने की बात आती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली आइटम्स लेके अपने घर को डेकोरेट कीजिए। आपके पास जो पुरानी चीज़ें पड़े हैं ना, उससे भी आप अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। और प्लांट्स का यूज़ कीजिए, रियल प्लांट्स अगर यूज़ करेंगे तो आपका घर और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये कुछ बॉटल्स हैं, कुछ जार्स हैं जो मेरे पास पुराने रखे हुए थे, इनको मैं यूज़ करती हूँ। इनमें मैं प्लांट्स रखती हूँ, रियल प्लांट्स रखती हूँ, और इससे ना घर बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगता है और आपके एक्स्ट्रा जो पैसे हैं ना वो भी खर्च नहीं होते हैं और आपके घर में बहुत ज़्यादा सामान भी भरेगा नहीं। कभी भी नया सामान ख़रीदने से पहले अपने घर में अच्छे से पुरानी चीज़ों को एक बार चेक कर लीजिए कि आपके पास कोई अच्छे कंटेनर्स या जार्स रखे हों, तो नया चीज़ ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर नई चीज़ों के लिए भी आपको स्पेस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपका घर छोटा है, किचन छोटा है, तो फिर स्पेस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जितनी बॉटल्स आपके पास पुरानी पड़ी हैं उनको आप अपने पेंट्री में यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे सामान को स्टोर करने के लिए। तो जिस तरह से ये जैम की बॉटल्स है, हनी की बॉटल्स है, न्यूट्रेला की बॉटल्स है, देखिए मैंने जो इसके जो कैप्स है ना, इसके जो लिड है उसको मैंने गोल्डन कलर कर दिया है, और मेरी बेटी के जो पुराने छोटे छोटे टॉयज़ है ना उनको मैं यूज़ कर रही हूँ इसको डेकोरेट करने के लिए। तो इस तरह से आप भी अपनी क्रिएटिविटी करके अपने पुराने सामान को नया बना सकते हैं और उनसे ही आप अपने किचन को सजा सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, हम मैक्सिमम टाइम अपना फ़ोन पे बिताते हैं। सुबह उठते से ही फ़ोन चेक करते हैं सबसे पहले, और काम के बीच में भी कोई मैसेजेस आते हैं तो हम अपना फ़ोन लेके बैठ जाते हैं और घंटों लेके बैठे रहते हैं। कई सारी चीज़ें आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सर्च करने को मिलती हैं, शॉपिंग करने को मिलता है, सब कुछ आप अपने फ़ोन से या लैपटॉप से कर सकते हैं। तो आज से आप एक कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि आप भी नोटबुक, पेन, पेंसिल और इरेज़र का यूज़ करेंगे और फ़ोन और लैपटॉप कम से कम यूज़ करेंगे। एटलीस्ट आप अपनी जो ग्रोसरी की लिस्ट बनाते हैं या फिर आप जो अपने मील प्लानिंग करते हैं ना, उसको आप किसी नोटबुक में लिखिए। आजकल मैं भी काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं लैपटॉप और फ़ोन कम यूज़ करूँ, और अगर मुझे कुछ राइटिंग वर्क करना है, कुछ लिस्ट बनानी है, तो मैं अपने नोटबुक, अपनी डायरी और पेन यूज़ करती हूँ। वीडियो एडिटिंग के लिए तो मुझे लैपटॉप और फ़ोन यूज़ करना ही पड़ता है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने हाथ से ही लिखूँ, और इससे ना थोड़ा सा मैं कम यूज़ कर पाती हूँ फिर फ़ोन और लैपटॉप।
तो ऐसा हम सबके साथ होता है कि दूसरों की चीज़ें देख के हमको भी फिर वैसी ही चीज़ की ज़रूरत पड़ने लगती है। ऐसा लगता है कि हमने भी वैसी चीज़ें लेना चाहिए, जैसे कि कॉस्टली फ़ोन्स या फिर ब्रांडेड फ़ोन्स। तो मैं ना बहुत ही सिंपल ये सैमसंग का फ़ोन यूज़ करती हूँ। इससे ही मैं अपने सारे वीडियोज़ बनाती हूँ और मोस्टली मैं इसमें ही एडिटिंग करती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे कॉस्टली फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे कैमरा या फिर फ़ोन की मुझे ज़रूरत है वीडियो बनाने के लिए या एडिटिंग करने के लिए। तो जितना आपके पास है उतने में ही अगर आप सेटिस्फाइड रहेंगे तो आप काफ़ी सारे पैसे भी बचा लेंगे। थोड़े से पैसे बचा लीजिए, फिर आप कॉस्टली चीज़ें ले लीजिए, जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, जो भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले सेविंग। घर के सामान के साथ साथ एक और चीज़ ऐसी है जो हम ज़रूरत नहीं होने पे भी ख़रीदते रहते हैं। जस्ट बिकॉज़ कहीं सेल लग गई या कहीं आपने देख लिया बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो हम कपड़े ले लेते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो भी आप ले लेते हैं। तो ना अगर आपके पास काफ़ी सारे कपड़े हैं और अभी आपको ज़रूरत नहीं है तो वो वाले जो पैसे हैं ना वो उसको आप सेव कर सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो तब आप नए कपड़े ले लीजिए। तो इससे आपकी काफ़ी सारी बचत भी होगी और आपको जगह भी कम नहीं पड़ेगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आज जितनी भी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप इन आदतों को अपना के आप भी अपने घर में कई सारी चीज़ें सुधार सकते हैं, कई सारे पैसे बचा सकते हैं और कम जगह में भी आप बहुत ही खुश रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।